मुझे तैरना नहीं आता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, वो दूर दूर से आए हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रेमी श्रोतागण, आज आपके पावन ग्राम चक्राधेवाला में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये पंचम दिवस है, 5वां दिन है। बड़े सौभाग्य से इस कथा गंगा का हमें इस कथा गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। एवं सच्चिदानंद की सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, इसे हम कभी भुला नहीं सकते। संसार में बहुत से लोग हैं जो यूं ही अपने जीवन को नास्तिकता में व्यतीत कर रहे हैं, और हम लोग एक ऐसे हैं जो आपकी रसमयी कथा का पान कर रहे हैं, आए हुए हैं। वास्तव में आप जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा ही बनता है। कोई अपनी तरफ से ना अच्छा बन सकता है, ना कोई बुरा बन सकता है। आप जिसे जैसा बनाते हैं वो वैसा ही बन जाता है। आपको कोट कोट नमन है प्रभु, आपको कोट कोट नमन है। आप जैसा कोई नहीं है। हम कितने अभागे हैं जो अपने प्रभु की दयालुता को भुलाकर, उनकी करुणा को भुला करके और अपने जीवन को यूं ही नष्ट करते जा रहे हैं। प्रभु को दया आई और यह मानव शरीर दे दिया। कबहू के करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अकारण ही भगवान ने ये मानव शरीर दे दिया, और इसे पाकर के भी हमने कुछ नहीं किया तो हमारे जीवन में, हमारे इस दुनिया में आने का क्या लाभ है। आए और यूं ही चले गए, ये व्यर्थ चला जाएगा जीवन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, और इसका दूसरा कोई हेतु नहीं है, इसका दूसरा कोई मिलने का कारण नहीं है। ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिम पर लोक समारा। इसे पाकर के भी अब परलोक प्राप्त नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है। एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधा व्यक्ति, और वो अंधा व्यक्ति एक बड़े से महल में फंस जाता है, जिसमें 84 खंबे लगे हुए हैं और एक दरवाजा है, केवल एक दरवाजा। और वो अंधा व्यक्ति उस महल में फंस जाता है, निकलने का प्रयास कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। 84 खंभों को पार करके जब आता है, दरवाजा जहां आया अचानक, तो उस अंधे व्यक्ति को खुजली पड़ी, खुजली खुजाने लगा, तब तक दरवाजा निकल गया। फिर 84 खंभे का चक्कर काट करके आया, और फिर जब तक आया तब तक फिर किसी न किसी कारण से वो
ऐसे पकड़ पकड़ के चल रहा था कि जहाँ दरवाजा होगा अपने आप खाली जगह पता चल जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही फिर दरवाजा आया तो वो फिर से खुजली पड़ी और खुजली खुजाई उसने और दरवाजे को छोड़ के फिर आगे बढ़ गया। ठीक यही दशा हमारी है। जो 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन इसके मिलने के बाद भी हम विषय रूपी जो खुजली है उसमें मस्त हैं। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। टूटे धर्म का ताना बाना, ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। छल में तू आया भक्ति से छूटा, भूला जग जंजाल है झूठा, धोखा खाया भाग्य है फूटा। भक्ति को ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को उल्टा लटका तोड़ सका ना जान पकड़का। जन्म जन्म 84 भटक कर दूर हुआ ना भय का खटका। जीवन का कुछ मर्मन जाना, जीवन का कुछ मर्मन जाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना।
प्रभु अविनाशी घट में लखाया, लक्ष्य तभी जीवन का जाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। लक्ष्य तभी जीवन का जाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। मकसद है प्रभु भक्ति को पाना, मकसद है प्रभु भक्ति। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। इसका एक ही मकसद है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त कर लेना। नहीं तो हम कीड़े मकोड़े की तरह यूं ही गल गल के मर जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कारागृह में प्राकट्य हुआ, कंस के कैद खाने में। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तो माया के ताले टूट जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तो जीव कौन है? वसुदेव और देवकी, और ब्रह्म है परमात्मा श्री कृष्ण। और जब जीव से ब्रह्म का, वो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ तो माया के ताले टूट गए और पहरेदार सो गए। देखिए वसुदेव जी ने बड़ा त्याग किया था। जब पति पत्नी एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उनके घर भगवान आते हैं। लिखा भी है तुलसीदास जी ने, जहां सुमति ता संपत्ति नाना। नाना माने बहुत सी संपत्ति है, दौलत है, जहां सुमति है। जहां कुमति ता विपत्ति निधाना, और जहां कुमति है, लड़ाई झगड़ा है, वहां विपत्ति ही विपत्ति है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो ये कह देता कि मुझे क्या लेना देना, देवकी को मार दो, ये तुम्हारी बहन है, मेरा क्या बिगड़ेगा। और मेरी तो पहले से और भी शादियां हो चुकी हैं, ये सोच लेते वसुदेव जी तो मैया देवकी को कंस मार देता। फिर भगवान आते क्या? आते, पर वसुदेव जी के यहाँ नहीं आते, क्योंकि ईश्वर तो आता है, वो तो कहीं ना कहीं आएगा। आप अपने घर को खाली सफाई से रखेंगे तो आपके यहाँ देवता रमण करेंगे, और नहीं रखेंगे तो दूसरे के। क्या कमी है इस दुनिया में? वसुदेव जी का विचार उत्तम था। और आज का अगर कोई वर होता, देखिए देवकी से कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, अभी अभी विवाह हुआ है, तो सोच लेते कि मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, कंस ने अपनी मर्जी से ही तो विवाह किया है, तो मार देगा तो मार देगा। लेकिन वसुदेव जी ने ये नहीं सोचा। वो जो 7 फेरे लिए उनका इतना बड़ा महत्व है, तो वसुदेव जी ने उन 7 फेरों के बंधन को निभाया। ये 7 फेरे का बंधन मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों कोई मामूली नहीं है। 7 से 7 मिलता है, 7 से 7 मिलता है। 7 जब पड़ जाती है तब उनसे 7 बनता है। बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन आज हम एक दूसरे की भावनाओं को यूं ही ठेस पहुंचाते रहते हैं दिन भर। लेकिन उन्होंने कहा, वसुदेव जी ने कहा, देवकी से पहले मुझे मार दो।
तुम्हें नहीं मारूंगा। तो खुद मरने के लिए तैयार हो गए, ये भावना थी उनकी। तब उनके यहाँ ईश्वर आए, ईश्वर भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया। और जो भगवान को अपने शीश पर रखता है, शीश पर, क्योंकि वसुदेव जी ने शीश पर रखा, जो भगवान को अपने सिर पर बिठाए रखता है तो माया के ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं। जब हम ईश्वर को अपने शीश पर रखते हैं, तब ईश्वर को शीश पर कहाँ रखते हैं? हम तो अपनी सुख सुविधाओं को शीश पर रखते हैं, ईश्वर को शीश पर नहीं रखते हैं। यशोदा मैया के पास से कन्या को लिया वसुदेव जी ने, लाला को लेटा करके, और गोकुल से मथुरा में आ गए। जैसे ही कारागृह में, कोठरी में प्रवेश किया है, वैसे ही हथकड़ी बेड़ियां लग जाती हैं, ताले लग जाते हैं, पहरेदार जग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये कन्या कौन थी? योग माया ही तो थी, भगवान की योग माया। और माया, जब ईश्वर आए तो माया के बंधन टूट गए, और जब ईश्वर चले गए माया आ गई तो फिर ताले लग गए। क्योंकि ये कन्या माया का अवतार थी, योग माया थी, यशोदा की कन्या बन के आई थी। तो माया जैसे ही आई जीव के पास तो फिर ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियों में फिर जकड़ गया, बंध गया, फिर बच गए वसुदेव जी। और जैसे ही आवाज लगी किसी बालक के रोने की, ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। ऐसे ही जैसे वो कन्या रोने लगी और जैसे ही छोटे शिशु के रोने की आवाज सुनी, वैसे ही द्वारपालों की नींद टूट गई, नींद खुल गई, और द्वारपाल दौड़ पड़े। उन्होंने कंस को जाकर के सूचना दी, महाराज 8वें का जन्म हो गया, 8वां जो गर्भ है वो उसका जन्म हो गया। कंस दौड़ पड़ा, जैसा बैठा था नंगे पांव दौड़ पड़ा, बाल बिखरे हैं, और आकर के उसने आज देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया है। कन्या देवकी के हाथों से छीन ली और उसे मारने के लिए तैयार हुआ। वैसे ही मैया देवकी ने कहा, भैया तमाहम भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, सुन सेयम तब कल्याण स्त्रियां महसे। मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, जैसे बेटे की बहू और अपनी कन्या और अपनी बहन की कन्या ये बराबर होती है, और मित्र की कन्या ये एक समान होती है। ये तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। वैसे भी तुमने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है, तुमने मेरे अनेकों बेटा मार डाले। भाई मैं उनका शोक इस कन्या को देख देख करके अपने दिल को तसल्ली दे लूंगी, मैं अपने आप को समझा लूंगी। इसलिए ये कन्या, ये स्त्री जात की है, इसे मत मारो भैया, तुम्हें कलंक लगेगा। कंस बड़ा दुष्ट था, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया, और देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके आज घुमा करके चट्टान पर मारना चाहा, लेकिन वो कन्या उस कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ी चली गई। कन्या वो अष्टभुजी दुर्गा बन गई, 8 भुजाओं में उसने आयुध गदा शंख चक्र इत्यादि उसके हाथ में है। उसने आवाज लगाई, उस भगवती योग माया ने कहा, हे अधर्मी कंस, अरे पापी, किम मया हत्या मंद जाते खल तमांत कृत। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? यत्र को वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा,
तेरे कुकर्मों के कारण, तेरे पाप के कारण, तेरे पूर्व जन्म का दुश्मन, तेरे पूर्व जन्म का शत्रु इस पृथ्वी पर अवतार ले चुका है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तू मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा। कंस से इस प्रकार कह करके भगवती योग माया अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही वो योग माया अंतर ध्यान हुई, वैसे ही कंस घबरा गया। झट से डर की वजह से उसने देवकी और वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुलवा दी, मीठी मीठी बातें करने लगा। चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दो मेरी बहन, मेरे बहन हुई, मैंने अपराध किया है। दुष्ट कब झुकता है? दुष्ट तब झुकता है जब उसे लगता है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, तब दुष्ट झुकता है। और सज्जन तो थोड़ी सी बातों में ही झुक जाता है। सज्जन व्यक्ति की पहचान है कि गलती नहीं करता है, और अगर गलती हो भी जाती है तो थोड़े से में ही क्षमा मांग लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है। और कोई दूसरा गलती कर भी देना तो वो कहे कि भैया मुझसे गलती हो गई, तो वो सज्जन क्षमा भी तुरंत कर देता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो ऐसे क्षमा नहीं करता, वो मानता नहीं है। वो तब मानता है जब वो चारों तरफ से घेर जाता है, तब। कंस दुष्ट था, उसने देखा कि अब मेरी पेश नहीं जाएगी, मैंने अपनी बहन के इतने पुत्र मार दिए, फिर भी मेरा काल जीवित ही बना रहा। मीठी मीठी बातें करने लगा। कंस कहता है, अरे बहन देखो, मिट्टी के जैसे खिलौने बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही ये जीव है, आता है और यहां से चला जाता है, परमात्मा में मिल जाता है, उपदेश कर रहा है, पंडित बन रहा है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है। देवकी और वसुदेव सब समझते हैं। उनसे आज्ञा लेकर के कंस चला जाता है। और कंस ने इधर तो देवकी और वसुदेव से इसने मीठी मीठी बातें की, और उधर देखिए दुष्ट का व्यवहार ऐसा ही होता है। अभी तो इधर कुछ और उधर जा करके कुछ। ऐसे लोग होते हैं कुछ अपने जीवन में भी, जो आपके मुंह पर तो श्वास बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, और पीठ फेरते ही तुरंत छुरा भौंकने लगते हैं। दुष्ट इधर गया और उसने अपने अनुचरों को बुलाया, और अनुचरों को बुला करके उसने आज कहा है, मेरे वीरों अब क्या करना चाहिए? तुम्हें तो सब पता है कि वो कन्या, वो जो योग माया थी, वो कन्या थी, वो इस आकार वो क्या कह करके गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय वो जो उसके जो वीर थे, सैनिक थे, योद्धा थे, उनसे उन्होंने कहा है कि देखिए महाराज, अरे डर गए इतनी सी बात में, आप तो बलवान योद्धा हैं, आपसे तो देवता भी डरते हैं, और आप एक छोटी सी कन्या की बात सुन के डर गए। उल्टा समझाने लगे, उसको बहकाने लगे, उल्टी पट्टी पढ़ाई कंस को। कंस कहता है ठीक कहते हैं। उन सैनिकों ने, उन वीरों ने कहा, देखो हमारे पास एक उपाय है, हम जाएंगे हर जगह पर, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे ब्रज क्षेत्र में, और ढूंढ ढूंढ के देखेंगे कि कहीं अभी नया कोई बालक ने जन्म तो नहीं लिया है, और वेदों को उजाड़ देंगे, ब्राह्मणों को मार देंगे, संतों को मार देंगे, गाय को दंडित करेंगे, कष्ट देंगे गाय को, क्योंकि सनातन धर्म की जड़ है वेद, ब्राह्मण, गौ। ये माता पिता का सम्मान नहीं होने देंगे, हम ये सनातन धर्म की जड़ ही काट देंगे, और सनातन धर्म की जब जड़ कट जाएगी तो वो विष्णु अपने आप मर जाएगा, और भगवान सनातन धर्म से ही तो जुड़े हुए हैं। तो कहा ये जड़ ही काट देंगे, वो अपने आप तड़प तड़प के, इनके बिना वो रह नहीं सकेगा। और लिखा भी है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी विप्र ब्राह्मणों की खातिर, धैन माने गाय, सुर माने देवता, और संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य का अवतार लेके आते हैं इन्हीं के लिए। और
हम उन्हें नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही ये बात कंस ने सुनी है, वैसे ही आज कंस भूला नहीं समाया और उसने कहा ठीक है, जाओ, जहां कहीं भी 2, 4, 6, 8, 10 दिन का बालक मिले उसे छोड़ना नहीं, मार देना। इधर नंद बाबा के गोकुल में क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनुष्य और उदार थे, और जैसे ही पुत्र के जन्म